हाय बच्चों, आज हम मेरा देश मेरी माँ पाठ का प्रश्नोत्तर जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? उत्तर, दुश्मनों ने भारत पर सन 1965 में आक्रमण किया। प्रश्न 2। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो गया? उत्तर, मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो गया। प्रश्न 3। मेजर ने किसके पैर छूकर प्रणाम किया? उत्तर, मेजर ने अपनी मां के पैर छूकर प्रणाम किया। प्रश्न 4। इच्चोगिल नगर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? उत्तर, इच्चोगिल नगर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना तैयार थे। प्रश्न 5। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला? उत्तर, मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला। प्रश्न 6। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? उत्तर, मेजर ने अधिकारियों से, हाँ हैं, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। प्रश्न 7। मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? उत्तर, मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। प्रश्न 8। मेजर आत्माराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? उत्तर, मेजर आत्माराम त्यागी ने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? उत्तर, सन 1965 में चारों तरफ शांति का वातावरण फैला हुआ था। अचानक वातावरण बदल गया। भारत पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिससे छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया। प्रश्न 2। युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, युद्ध भूमि को जाते हुए मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तो सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। मेजर का गला रूंध गया और मातृभूमि का स्मरण हो गया। प्रश्न 3। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिए? उत्तर, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। प्रश्न 4। अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? उत्तर, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द है, हाँ है, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। प्रश्न 5। मेजर आत्माराम त्यागी की युद्ध कौशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मेजर आशाराम त्यागी को पता था कि इच्चोगिल नगर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए एक चुनौती है। अपनी युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। इन पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई इनके हाथ व पेट में घुस गई। स्थिति को समझते हुए सेना को पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर के कदम नहीं रुके। दुश्मनों के सभी टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री गले लगाकर ही उन्होंने दम दिया। उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थक शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण, अच्छा, बुरा। 1। बड़ा का विरुद्धार्थक पद है छोटा। आगे का विरुद्धार्थक पद है पीछे। दोस्त का विरुद्धार्थक पद है दुश्मन। वेद
का विरुद्धार्थक पद है अभेद। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। ई की जगह या लिखने से स्त्रीलिंग एक वचन का बहुवचन रूप बनता है। बदलते रूप को समझिए। उदाहरण तैयारी, तैयारियां। एक छुट्टी, छुट्टियां। गोली, गोलियां। रोटी, रोटियां। लाठी, लाठियां। खिड़की, खिड़कियां। जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक, मालकिन। एक धोबी, धोबिन। दो भाग, भागिन। तीन माली, मालिन। चार साथी, साथिन। पांच तेली, तेलिन। नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द बनाइए। उदाहरण परीक्षा, परीक्षाएं। एक माला, मालाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। पत्रिका, पत्रिकाएं। रेखा, रेखाएं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दीवार, इस दीवार का रंग सफेद है। छुट्टी, मेजर छुट्टी बिताने आपके घर गए। वातावरण, मेरा गांव में हर तरफ शांति का वातावरण था। प्रणाम, मां के पैर छूकर प्रणाम किया। आसान, हिंदी सीखना आसान था। गोली, मेजर के पेट या हाथ को गोली घुस गई। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। एक राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कन्नड़ में राष्ट्र रक्षणे ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री इज अवर्स फॉरमोस्ट ड्यूटी। दो भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। कन्नड़ में ಭಾರತೀಯರ ಪರಂಪರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡುವರೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಲ್ಲ। अंग्रेजी में इंडियंस ट्रेडिशन इज फेसिंग बुलेट ऑन चेस्ट नॉट ऑन द बैक। तीन युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, युद्धವು ಭೀಕರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿತ್ತು। वार was spreading dangerously। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह ಛಾಯಾ हुआ था। ಮೇಜರ್ ನನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು। ಮೇಜರ್ ವಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ पैट्रियोटिक fervor। 5 गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही, ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುತ್ತಿದ್ದವು। बुलेट were coming and hitting his chest continuously।